दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी पूरा काम वाम फिनिश करके मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं थोड़ा एक वीडियो बना लेती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी जो आज ये हो रहा है कि कुछ जो बुद्धिहीन लोग होते हैं ना, वही ये सब कहते हैं कि अरे अंबेडकर को हम क्यों माने, अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया है, अंबेडकर ने तो आप लोगों के लिए किया है, अंबेडकर ने तो सिर्फ दलितों के लिए किया है। तो मैं ये उनसे कहना चाहती हूँ कि जो भारत देश में जो ये ऐसा संविधान है, ऐसा आपको किसी भी देश में नहीं मिलेगा। और दूसरे देश वाले तो गर्व करते हैं कि जो भारत में संविधान है वो अगर हमारे यहाँ यहाँ होता तो हम बाबा साहेब को उसका उनको सूर्य का दर्जा दे देते, उनको सूर्य कह के बुलाते। और एक हमारे यहाँ है कुछ पागलपंती लोग के दिमाग के लोग जो कहते हैं कि बाबा साहेब कौन है, बाबा साहेब हमारे कौन है। तो मैं एक बार आप सभी से ये अनुरोध है कि बाबा साहेब को आप पहले जानिए मत। उनका उनका मतलब किसी के जो आप कह दे, किसी को जो आपसे कहे कि बाबा साहेब को मानो, ऐसे मत मानो। बाबा साहेब के बारे में पहले पढ़ो, उसके बाद में आप बाबा साहेब को पढ़ पाओगे, तभी आप उनके जीवन में उतर पाओगे। और उनके जीवन में जो उतर गया ना, तो वो फिर बाबा साहेब को अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाएगा। जैसे कि मैं भी पहले मतलब जानती थी कि बाबा साहेब हैं, लेकिन मैं इतना नहीं जानती थी कि बाबा साहेब ने क्या क्या किया है। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, समझा, सोचा कि यार कितना ज़्यादा उन्होंने झेला है, इतना ज़्यादा छुआछूत होने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस धरती पे जन्म लेते हैं। और जन्म ले करके एकदम क्या कहते हैं, भरपूर छुआछूत थी कि एक आदमी दूसरे आदमी को छू नहीं सकता था। और ना ही किसी जिसको उन लोगों ने नीच मान रखा था, उनकी परछाई नहीं पड़ सकती थी। तो आज जो ये हम लोगों का बराबर का हक मिल रहा है, तो वो सिर्फ बाबा साहेब की देन है। और मेरे जो देश की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो बहनों, आप लोग भी एक बार बाबा साहेब को पढ़ के देखिए, उनके बारे में जानिए कि बाबा साहेब ने सिर्फ और सिर्फ सभी महिलाओं को, वह चाहे किसी भी जाति से आती हूँ, किसी भी धर्म से आती हूँ, बाबा साहेब ने सारी महिलाओं के लिए काम किया है। और अगर बाबा साहेब ना होते तो आज तुम वही इतना इतना घूंघट डाल के चलती और आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। पढ़ने की तो बात दूर है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। आप घर ही के अंदर सड़ती मरती रहती और अपने बारे में अपने आप को कभी ना जान पाती। जो आज ये देख रहे हो, आईपीएस पीसीएस महिलाएं हमारी हेलीकॉप्टर चला रही हैं, सीएम पीएम राष्ट्रपति बन रही हैं, तो यह सिर्फ हमारे बाबा साहब के संविधान की देन है और किसी की देन नहीं है। तो आप सभी लोग बाबा साहब के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ें कि बाबा साहब ने आप सभी को क्या क्या दिया है। बहुत कुछ दिया है। बाबा साहब के एहसान अगर हम अपनी दो जिंदगियां लगा दें ना, पहली बात तो एक ज़िंदगी ही होती है, मेरा तो दूसरी ज़िंदगी का मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि मिलती भी है कि नहीं मिलती है। अगर एक ज़िंदगी आप अपनी पूरी बाबा साहब में लगा देंगे ना, तो आप उनका कर्ज कभी भी नहीं उतार पाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि अगर जो इंसान अपने पास पास बच्चे होते हुए भी आप उनको ना देखकर उनके 4 बच्चों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वह बीमार रहते हैं, बाबा साहब उनका इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि बाबा साहब बाहर विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं और उनके पास इतना खर्च भी नहीं होता है कि उनकी पत्नी उनका इलाज करा सके, और वह बच्चे उनके बीमारी से मर जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को बचाने में लग गया तो मैं देश के बच्चों को मरते देख नहीं सकता है। मेरे बच्चे तो आज नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने तमाम बच्चों की ज़िंदगियां सुधार दी, मैंने तमाम महिलाओं की ज़िंदगियां सुधार दी, मैंने तमाम लड़कियों की ज़िंदगियां सुधार दी। जो सती प्रथा आप सभी को ज़बरदस्ती सती होने के लिए मजबूर कर देती थी, वह सती प्रथा बाबा साहब ने हटाई। अगर किसी का पति मर जाता था तो ज़बरदस्ती उसको चिता में उसके साथ में बैठने के लिए मजबूर कर देते थे और ढोल नगाड़े इतने बजाते थे पास में कि वह स्त्री जो स्त्री उसमें जलाई जाती थी उसकी चीख ना सुनाई दे। इतना दंडनीय मतलब इतना ज़्यादा करते थे अपराध कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ।
कि यार अगर किसी का पति मर जाता है तो उसका जीने का उसके पूरा हक है। आप कैसे उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो कि उसके पति के साथ ही उसको जिंदा जलाने का सोच रहे हो। तो बहुत सारे बाबा साहब के एहसान हैं। बाबा साहब आज आप हमारे दिल में रहते हो और आपका नाम पूरे भारत देश में नहीं, आपको तो विश्व में भी जाना जा रहा है। तो आप अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपका संविधान इस देश में जिंदा है, तब तक आप भी जिंदा रहेंगे और संविधान तो हमेशा ही जिंदा रहेगा और हमेशा आप जिंदा रहेंगे। तो सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी ड्यूटी जाना है और भी कुछ काम है उसको करना है। सभी को टेक केयर। जय भीम, नमो बुद्धाय।